in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले लगातार पार्टियां सूची पर सूची जारी कर रही हैं और उम्मीदवारों की लगातार घोषणा हो रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने 56 उम्मीदवारों की एक नई सूची जारी की है। कुल मिलाकर 403 में से 254 उम्मीदवारों की सूची जारी की जा चुकी है, यानी कि 254 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के 56 उम्मीदवारों की जो सूची आई है उसमें कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा लगातार हो रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं चिल्लूपार से विनय शंकर तिवारी की। विनय शंकर तिवारी जो पूर्वांचल के एक बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर देखे जाते रहे हैं, उनकी अपनी सीधी राइवलरी योगी आदित्यनाथ से बताई जाती है। ऐसे में विनय शंकर तिवारी को चिल्लूपार से उतारकर समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्वांचल के पूरे इलाके में ब्राह्मणों की संख्या अच्छी खासी है और वो कई सीटों पर हार और जीत तय करते हैं। वहीं अगर विनय शंकर तिवारी की बात करें तो इससे पहले वो बसपा में थे। चुनाव के ठीक पहले वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट भी दे दिया। वहीं मऊ की घोसी सीट से समाजवादी पार्टी ने दारा सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया। दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थे, योगी सरकार में मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद उन्हें भी टिकट दिया गया। वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आने वाले नेताओं में शामिल थे। 2017 में घोसी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अब देखने वाली बात यह है कि दारा सिंह चौहान के आने के बाद क्या वो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पूर्वांचल के एक बेल्ट में चौहान जाति है उसकी अच्छी खासी संख्या है, तो दारा सिंह चौहान के सहारे समाजवादी पार्टी इस वोट बैंक में कितनी सेध लगा पाती है, ये भी बड़ा सवाल है। वहीं नेता विपक्ष रहे राम गोविंद चौधरी को भी बांसडीह सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि राम गोविंद चौधरी 2002 से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और बांसडीह सीट से वो लगातार विधायक बनते आए हैं। वो 8 बार विधायक रह चुके हैं। अब वो अगर जीतते हैं तो 9वीं बार विधायक बनकर वो विधानसभा में पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश के करीबी माने जाते हैं। वहीं अखिलेश के एक और करीबी को टिकट दिया है, नाम है अरविंद सिंह गोप। अरविंद सिंह गोप राजपूत समाज से आते हैं। अगर आप देखा जाए तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ राजपूत समाज का वोट इंटैक्ट नजर आता है, लेकिन अरविंद सिंह गोप जैसे तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनके जरिए कुछ समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी इसमें सेंधमारी की कोशिश कर रही है। जब इससे पहले अरविंद सिंह गोप का नाम नहीं आया था तो चर्चा था कि क्या अखिलेश यादव ऐसे चेहरे जो प्रमुख क्षत्रिय चेहरे हैं उनको टिकट नहीं देंगे, लेकिन अब नई सूची में अरविंद सिंह गोप को शामिल किया गया है। वहीं कुर्सी से बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को भी टिकट दिया गया है। बेनी प्रसाद वर्मा उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता रह चुके हैं और खासकर जो वर्मा समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में राकेश वर्मा के जरिए एक छोटे पैक्ट में समाजवादी पार्टी इस जाति को भी साधने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या राकेश वर्मा भी उस किस्म की नेतृत्व दे पाते हैं, ये बड़ा सवाल रहेगा। वहीं बसपा से आए राम अचल राजभर को भी अकबरपुर से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। अकबरपुर बसपा का गढ़ रहा है। राम अचल राजभर लगातार जीतते रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ वो जुड़ गए थे। चुनाव से ठीक पहले राम अचल राजभर भी उन नेताओं में शामिल थे जो लगातार बसपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे। तो राम अचल राजभर ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और उनको अकबरपुर से टिकट दिया गया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने इस वाली लिस्ट में भी ऐसे चेहरों को टिकट दिया है जो दूसरी पार्टियों से हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और कुछ ऐसे लोगों को भी टिकट दिया है जो समाजवादी पार्टी खास रहे हैं। परिवारवाद को भी छुआ गया है, यानी कि बेटों को भी टिकट दिया गया। वहीं अगर आप ओवरऑल देखें तो कई पुराने समाजवादी नेताओं को भी टिकट दिया गया। जैसे कि आप देखेंगे मल्हनी से पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव को टिकट दिया गया। पिछली बार उन्होंने मल्हनी से धनंजय सिंह, बाहुबली विधायक धनंजय सिंह को हराया था। इसके अलावा तूफानी सरोज, दुर्गा प्रसाद पांडे, बाबा दुबे, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो 2012 में सपा की तरफ से विधायक रह चुके हैं, उनको वापस से समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी अपने पुराने लोगों और जो नए लोग आए हैं उनको मिलाकर एक किस्म का सामाजिक समीकरण बुनने की कोशिश कर रही है। टिकट बंटवारे को देखकर यही लगता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये टिकट बंटवारा जमीन पर कितना काम आता है। वहीं जब बात जमीन की हो रही है तो आपको बता दें कि यूपी तक पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किस हॉट सीट पर और किन जिलों में किस पार्टी की जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है। इसके लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।